बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीर खान एंड यूर वाचिंग रहबर एकेडमी। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंडीशन स्टेटमेंट की। इस वीडियो में हम देखेंगे कंडीशन स्टेटमेंट कौन सी हैं, कंडीशन लगाने के लिए कौन से कोड को हमने यूज करना है, किस तरह से यूज करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मेरे पास VS कोड एडिटर में मेरा कोड ओपन है, इसी तरह इसको मैंने ब्राउजर में भी ओपन किया हुआ है। कंडीशन लगाने के लिए एल्स और इफ का इस्तेमाल किया जाता है। इफ एल्स, उसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह है कि यहाँ पे सबसे पहले इफ लगाया जाता है, उसके बाद पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं, पैरेंथेसिस लगाई जाती हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाई जाती है। उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू हो तो इफ के अंदर रहती है, अगर फॉल्स हो जाए तो फिर यहाँ पे होता है एल्स। उसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट लगाई जाती हैं और इसके अंदर कोड प्रिंट किया जाता है और सेमीकोलन लगाया जाता है। किस तरह से ये काम करती है, सबसे पहले इसको मैं कमेंट कर देता हूं और यहाँ पे आपको दिखाता हूं। मैंने एक वेरिएबल लिया a, इसको मैंने वैल्यू दी 10। उसके बाद मैंने लिया लेट b, इसको मैंने वैल्यू दी 5। यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। हमने देखा था इससे पिछली वीडियो में कि हम कंडीशन लगाएंगे a लेस देन b। कंडीशन क्या हो गई, जो a है वो छोटा है b से, यानी कि जो 10 है वो छोटा है 5 से। कंडीशन हमारी फॉल्स है। हमारे पास जो जवाब आया वो फॉल्स की शक्ल में आया। अगर मैं इसको कर दूं 15, अब क्या होगा, ट्रू। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये इफ चलती है, अगर फॉल्स हो जाए तो हमारा जो कोड है, कंडीशन है, वो एल्स में चली जाती है। किस तरह, छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने दिया a लेस देन b। हमारी कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो यहाँ पे हमारी कंडीशन जाएगी और यहाँ पे देखेगी कि क्या कोड लिखा हुआ है वो मैंने एग्जीक्यूट करवाना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यू आर ट्रू, ओके। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे दे देता हूँ यू आर फॉल्स, सेमीकोलन दिया। अब क्या होगा, अब ये होगा कि अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी इफ़ वाली, अगर फॉल्स हो गई तो एल्स में चला जाएगा और जो कुछ यहाँ पे लिखा होगा वो लाइन, वो कोड एग्जीक्यूट होगा। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे ट्रू है तो फिर हमारा ये कोड प्रिंट हो गया यू आर ट्रू। और अगर हमारा कोड गलत होता इस तरह तो फिर एल्स में चला जाता यू आर फॉल्स, ओके। ये कहाँ इस्तेमाल होता है, मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि कानून के मुताबिक आईडी कार्ड जो होता है वो 18 साल की उम्र में बनता है। अगर 18 साल से छोटा हो तो उसका आईडी कार्ड नहीं बन सकता। जब 18 साल का हो जाता है फिर वो वोट देने के काबिल हो जाता है। हमने एक ऐसी कंडीशन बनानी है कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा वोट नहीं दे सकता। उसके लिए मैं ये करूँगा, इसको सबसे पहले मैं ख़त्म कर देता हूँ b को, और ये हम वैल्यू ले रहे हैं और यहाँ पे मैं लिखूँगा कि जो a है वो बड़ा होना चाहिए 18 से। अगर वो 18 से बड़ा है तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, ओके। और यहाँ पे लिखेंगे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब दो कंडीशन आएंगी। ये जो a है वो यहाँ से मिलेगा, इसको 10 मिला, उसने चेक किया क्या ये जो a है ये 18 से बड़ा है। अगर ये कंडीशन सही है तो फिर ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स में चला जाएगा। रिफ्रेश करते हैं यू आर ट्रू। इसको मैंने सेव नहीं किया, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया। देखें यहाँ लिखा हुआ है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, क्योंकि इसकी जो एज है वो 10 है। इसको मैं 20 कर देता हूँ, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। पिछली वीडियो में हमने ये कंडीशन के बारे में देखा, इस वीडियो में हमने देखा इफ एल्स स्टेटमेंट को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ मैं लिखता हूँ 18, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया। अभी वो कह रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। हमने तो ये लिखा था, हमने तो ये कहा था कि अगर 18 का हो तो वो एलिजिबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही हो रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल। हमने क्या कहा था, 18 से बड़ा होना चाहिए। हमने ये नहीं कहा था कि 18 के बराबर भी हो तो फिर भी चलेगा।
तो उसके लिए फिर इक्वल टू का साइन लगाया जाता है। अब इसका मतलब क्या है, जो ए है वो इक्वल होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। तो इस सैंपल को यहाँ से ख़त्म कर देंगे और इसके बाद लगा देंगे। अब क्या हुआ कि ये जो ए है या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तब ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज एल्स में चला जाए। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया, अब आ गया यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो उम्मीद है आपका यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ये कोड आपको याद नहीं होने वाला। इसका प्रैक्टिकल करें, कंडीशन लगाएं, मुख्तलिफ अप्लाई करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, देखते हैं आपके लिए क्या है। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।